तो वॉर 2 के ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो भाई साबित हो जाती है कि बॉलीवुड अपने कंटेंट और उसकी क्वालिटी से ज्यादा अपने एक्टर्स पर भरोसा करता है। एंड देवर लाइक कि भाई पब्लिक तो सिर्फ अपने फेवरेट स्टार्स को ही थिएटर में देखने आती है, एंड अगर उस पर भी कोई फेमस फ्रेंचाइज का ठप्पा लगा दिया जाए तो फिर इनकी चांदी ही हो जाती है। एंड नो डाउट वो चीज काम भी करती है, लेकिन उस विश्वास का क्या जो कि इसके फर्स्ट पार्ट से आपने पब्लिक के बीच बनाया था। क्योंकि अगर तुम पार्ट 1 और पार्ट 2 के ट्रेलर को एक साथ देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि भाई इन दोनों के बीच 6 साल का अंतर है एंड दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं। लाइक सेम कलर ग्रेडिंग, सेम वीएफएक्स स्टाइल, एंड मुझे तो काफी स्टोरी भी भाई सेम ही लग रही है। और अब अगर वॉर 2 के ट्रेलर पे आए तो भाई ट्रेलर शुरू होता है कबीर से, जो कि शपथ लेते हुए ये कह रहा है कि वो अपने परिवार, नाम, अपनी पहचान को छोड़कर एक साया बन जाएगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो शपथ है वो मोस्ट प्रोबेबली कर्नल लूथरा के सामने लेगा। क्योंकि अगर तुम्हें टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है तो उसमें भी कर्नल लूथरा का ऐसा ही कुछ नरेशन था, जो कि कबीर को बता रहे थे कि भाई इंडिया का जो नया दुश्मन है उसका ना कोई चेहरा है ना कोई नाम है, एंड अगर उसे तुम्हें रोकना है तो तुम्हें भी उसी की तरह बनना पड़ेगा। सारी लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी और वो सब करना पड़ेगा जिसको करने के बाद तुम खुद को भी माफ नहीं कर पाओगे। एंड ये जो नरेशन है इसके जस्ट बाद हमें कबीर की शपथ वाला सीन देखने को मिल सकता है अगर ये पोस्ट क्रेडिट सीन को फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर ट्रेलर और पोस्ट क्रेडिट सीन को कनेक्ट करके देखे तो भाई ये कहानी मैच नहीं करती। क्योंकि अगर कबीर लूथरा के ऑर्डर्स मान रहा है तो फिर वो इस सीन में उसे पकड़े हुए क्यों है, एंड लूथरा उस पर थूक भी रहा है जैसे उसने कोई गद्दारी वाला काम कर दिया हो। या फिर हम ये मान ले कि भाई ये कबीर के भेष में कोई और ही है। अब देखो ये बहुत अजीब है, लेकिन मुझे ट्रेलर देखते वक्त ऐसा लगा कि भाई ऋतिक रोशन का इसमें डबल रोल हो सकता है। मतलब जो 2 शेड्स ऑफ ऋतिक रोशन हमें इस ट्रेलर में दिख रहे हैं, एक सॉफ्ट साइड वाला एंड लाइक प्रीवियस मूवी जैसा, और एक वो इवल स्माइल वाला। तो हो भी सकता है कि उन्होंने भाई प्रीवियस मूवी जैसा वो प्लास्टिक सर्जरी वाला कुछ किया हो इसमें भी। अब कबीर ऐसा क्यों कर रहा है, एंड उसे रोकने के लिए ही जूनियर एनटीआर को उसके पीछे लगाया जाएगा, एंड वो भी मोस्ट प्रोबेबली कर्नल ही करेगा। एंड भाई इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो भी कबीर का फैन निकले, मतलब जिस तरह टाइगर श्रॉफ था। लेकिन क्योंकि अब बात देश की है तो वो उसके खिलाफ भी हथियार उठाएगा। फिल्म में कियारा एडवानी भी होने वाली है एंड वो एक स्काई फोर्स में एक ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। उससे भी बड़ी बात है कि वो लूथरा की बेटी भी होने वाली है, एंड जिसका की डेफिनेटली यूज करेगा लूथरा कबीर को फंसाने के लिए, एंड जो कि हम बहुत सारे सीन्स में देख भी सकते। और अब अगर ओवरऑल ट्रेलर की बात करें कि भाई वो कैसा था, तो मैं कहूंगा भाई गंदा था, जिसमें वीएफएक्स तो बहुत ही घटिया था। क्योंकि भाई लिटरली कुछ फ्रेम्स में तो ऐसा फील होता है कि इन्होंने किसी गेम की क्लिप उठा ली है, एंड स्पेशली ये वाली क्लिप। एंड दूसरा कोई कारण है तो भाई इसकी स्टोरी भाई बहुत ज्यादा जेनरिक लग रही है, टिपिकल लग रही है, एंड ऐसा कुछ नया फील नहीं हो रहा है कि भाई इन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखा दिया हो। बाकी मुझे नहीं लगता भाई कि इन्होंने टीजर से फीडबैक लेके ट्रेलर में अपने को सुधार किए हैं। अब फिल्म में कर ले तो वो बात अलग है, एंड भाई करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कूली जैसी मूवी के साथ टक्कर लेना इस क्वालिटी के साथ तो भाई मुंह की खाएंगे। एंड तुम देख ही सकते हो कि भाई कूली का अभी तक ट्रेलर नहीं आया है, उसके सिर्फ 2-3 गाने रिलीज हुए हैं एंड हाइप एकदम पीक पर है। बाकी ट्रेलर कोई पूरी स्टोरी रिवील नहीं करता एंड बहुत ज्यादा भी नहीं करता, लेकिन हाँ हमें बेसिक आइडिया लग जाता है कि भाई ये उसी तरह का कुछ दिखाने वाले हैं, एंड अगर कुछ अलग दिखा दे तो भाई अच्छी ही बात है। लेकिन फिर भी कूली से भिड़ना भाई इट्स नॉट गुड आइडिया। बाकी ये मेरे विचार थे इसके ट्रेलर को लेके। बाकी तुम अपने कमेंट्स में जरूर से बता देना, एंड अगर लाइक करना हो तो कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैंने रामायण के ऊपर भी भाई बात की हुई है, तो तुम्हें अगर देखना हो तो ये वीडियो तुम देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।